जय हिंद दोस्तों। चर्चित व्यक्ति यानी कि फेमस पर्सनालिटी, ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मान के चलना दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पिछले 1 साल के जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं उन सभी को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग को ये बताना है कि इनको किस उपनाम से जाना जाता था। तो धर्मेंद्र जी को ही मैन, गरम धर्म और धर्म जी, इन सभी उपनाम से जाना जाता था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि धर्मेंद्र जी बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम कवर करेंगे। दोस्तों 24 नवंबर 2025 को फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का 89 वर्ष की आयु में और मुंबई में निधन हो गया है। इनका पूरा नाम था धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था पंजाब के लुधियाना के एक जगह है नसराली, यहाँ पर, ठीक है। और 1935 में इनका जन्म हुआ था। इनकी पहली फिल्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यही फैक्ट पूछे जाते हैं, इनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1960 में ये रिलीज हुई थी। मतलब 1935 में जन्म हुआ और 60 में इनने पहली फिल्म कर ली। मतलब 25 वर्ष की उम्र में इनने फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरी फिल्म जो अभी रिलीज होगी दिसंबर में, इसका नाम है 21, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने अपने जीवन में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। और ये बीजेपी पार्टी से राजस्थान के बीकानेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। 2004 से 2009 तक ये सांसद रहे हैं, ठीक है। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? 2012 में पद्म भूषण, 1990 में नेशनल फिल्म अवार्ड और घायल फिल्म के लिए, 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इनको दोस्तों इंडस्ट्री में भी इनने योगदान दिया, उद्योग जगत में, ठीक है। और इसके लिए इनको फिक्की ने वर्ष 2006 में लिविंग लीजेंड अवार्ड से भी सम्मानित किया। तो अभिनेता धर्मेंद्र जी के बारे में ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है और इनके लिए सत सत नमन, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता गोवर्धन असरानी, इनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, गोवर्धन असरानी, जिनका 21 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया है। उन्हें सबसे अधिक किस भूमिका के लिए याद किया जाता है? तो आप लोगों ने जेलर साहब की भूमिका में इनको देखा होगा, ठीक है। शोले मूवी में इनको जेलर की भूमिका के लिए काफ़ी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब ये फातिमा बोस ने जीत लिया है, ठीक है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की बात करें तो ये प्रतियोगिता 2025 में हुई है, कहाँ पर? बैंकॉक में। और 74वां संस्करण है। जीती किसने है? तो मैक्सिको की फातिमा बोस ने। और भारत की तरफ से भाग लिया है मनिका विश्वकर्मा ने, जो कि राजस्थान से हैं। इनसे पहले 73वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी थी 2024 में? तो विक्टोरिया केजोर थीलविंग बनी थी, ये डेनमार्क की हैं। और मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 1952 में। और दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो फिनलैंड की आर्मी कोसेला, ठीक है। कब? 1952 में। फिर दोस्तों पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन बनी? सुष्मिता सेन 1994 में। और दूसरी भारतीय मिस यूनिवर्स डारा दत्ता 2000 में। और तीसरी भारतीय मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू 2021 में, ठीक है। ये तीन ही जो हैं भारतीय, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ये स्टैटिक में हमेशा पूछा जाता है। अब देखो, हमने मिस यूनिवर्स पढ़ लिया, फिर पूछा जाता है मिसेज यूनिवर्स। तो बताओ हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अभी तक किसी भी भारतीय महिला ने मिसेज यूनिवर्स का खिताब नहीं जीता था और पहली बन गई हैं शेरी सिंह। चूँकि पहली बनी हैं इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की बेटी है शेरी सिंह। इन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय महिला ने ये खिताब जीता हो। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और इसमें
120 की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और 2025 में 48वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। जो पहली ई बुक है ये करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसमें आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, चर्चित व्यक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 45 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। और दोस्तों जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है। तीसरी ई बुक है साइंस की ई बुक, ठीक है। इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लेना। और दोस्तों यदि आप इन तीनों बेस्ट ई बुक को एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो मैंने आपको एक ऑफर निकाल दिया है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर, और जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाता है आप स्क्रीनशॉट हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों ई बुक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यदि आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, अच्छा स्कोर करना है, तो इन ई बुक को आप जरूर परचेस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बताइए, हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी भी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के CM के तौर पर शपथ ली है, ठीक है। हम डिटेल की बात करें तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। एवं बिहार के दोस्तों जो डिप्टी CM हैं इसके रूप में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ग्रहण की है। मतलब बिहार के 2 डिप्टी CM बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह जो है पटना के गांधी मैदान में हुआ और इस समारोह में NDA विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया। बिहार विधानसभा दोस्तों 243 सदस्यीय है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA ने कुल 202 सीटें जीती हैं, ठीक है। BJP की कितनी हैं? 89 और JDU की कितनी हैं? 85 हैं, ठीक है। बाकी अदर पार्टी की। फिर बताइए दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की सबसे युवा विधायक कौन चुनी गई हैं? ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो बिहार की सबसे युवा विधायक दोस्तों ये मैथिली ठाकुर को चुना गया है, ठीक है। बिहार की सबसे युवा विधायक जो है मैथिली ठाकुर और मात्र 25 साल। और मैथिली ठाकुर ने बिहार दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीता। विधानसभा सीट का नाम भी याद रखना, एग्जामिनर जब क्वेश्चन को कठिन करता है तो इसी प्रकार के टर्म में पूछ लेता है। मैथिली ठाकुर कौन है? तो प्रसिद्ध लोक गायिका, और इनकी जो लोकप्रियता है वो पूरे देश में है एज अ लोक गायिका। फिर बताइए, अक्टूबर 2025 में हर्ष संघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी CM बनाए गए? तो हर्ष संघवी ये डिप्टी CM बने हैं गुजरात राज्य के। और गुजरात के CM तो आपको पता ही होगा, CM कौन है? तो CM है दोस्तों भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विजेता टीम की किस खिलाड़ी को पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP पद पर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है हमारी ऋचा घोष, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल से हैं, तो इनको पश्चिम बंगाल सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया है। याद रखना, पश्चिम बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, इन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम की क्रिकेटर ऋचा घोष को DSP पद पर नियुक्त किया है और उन्हें 34 लाख रुपए नगद पुरस्कार, बंगा भूषण पुरस्कार, सोने की चेन और अन्य उपहार भी प्रदान किए। इसी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके नाम पर सिलीगुड़ी के चांदनी बागान क्षेत्र में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा भी करी है। बताइए दोस्तों, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम भारत की कप्तानी किसने करी? देखो कप्तानी हमेशा पूछा जाता है, कप्तानी करी हरमनप्रीत कौर ने, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आधिकारिक गीत यानी कि ऑफिशियल सॉन्ग ब्रिंग इट होम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो है ब्रिंग इट होम, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? श्रेया घोषाल के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। ये सारे फैक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट करके आप रिवीजन कर सकते हैं। मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ। केंद्र सरकार ने 8वें वेतनमान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो 8वां वेतनमान लगेगा, ठीक है। इसके लिए आयोग भी बन गया और इसके लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रंजना
प्रकाश देसाई के लिए। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, 28 अक्टूबर को रंजना प्रकाश देसाई केंद्र सरकार ने 8वें वेतनमान का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं। 8वें वेतनमान के अन्य सदस्यों में एक हैं पुलक घोष और दूसरे हैं पंकज जैन। और दोस्तों जो केंद्रीय वेतन आयोग है ये क्या होता है, तो कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और कुछ स्वायत्त निकायों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करके सिफारिश करने का काम करता है वेतन आयोग। ठीक है, अभी 7वां वेतनमान लागू है। ठीक है, जब ये आयोग पूर्ण रूप से बन जाएगा, अपनी सिफारिशें कर देगा, तो ये मतलब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। फिर बताओ, किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराकर मौत की सज़ा सुनाई गई है और वो वर्तमान में भारत में निर्वासन में रह रही हैं। तो शेख हसीना, आपको पता होगा कि इनको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, कहाँ की पूर्व पीएम है ये, बांग्लादेश की। ठीक है, थोड़ी सी और डिटेल जान लो। 17 नवंबर को बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया है और उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई है। क्या हुआ था, जुलाई 2024 में भ्रष्टाचार और सरकारी नौकरियों की कोटा प्रणाली के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। ठीक है, और उनका 15 वर्षों का जो शासन है वो समाप्त हो गया इन प्रदर्शनों के बाद। इसके बाद वे भारत में निर्वासन पर रह रही हैं। और किस मामले में इनको मौत की सज़ा मिली है, तो उन्होंने 5 अगस्त 24 चंकरपुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या के मामले में मृत्युदंड इनको दिया गया है। फिर बताइए दोस्तों, जेनजेड द्वारा नेपाल में तख्ता पलट के बाद नेपाल की अंतरिम और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं, तो इनका नाम है दोस्तों सुशीला किर्की। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। फिर बताओ, हाल ही में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया, तो 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है दोस्तों सोनम वांगचुक के लिए। ठीक है, सोनम वांगचुक कौन है, तो एक प्रसिद्ध जलवायु इनोवेटर और शिक्षाविद हैं। उन्होंने लद्दाख में स्थायी और पर्यावरण अनुकूल विकास परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों के कारण उन्हें टाइम मैगजीन 2025 की टाइम 100 क्लाइमेट सूची में शामिल किया गया है। फिर बताओ, प्रधानमंत्री मोदी ने किस महिला विदेशी प्रधानमंत्री की किताब के भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है, तो इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और मैं आपको डिटेल बता देता हूं। देखो, भारत के प्रधानमंत्री जो अपने मोदी जी हैं, इन्होंने जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं और ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और इनकी आत्मकथा है एक, आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। और इनकी ये जो आत्मकथा है, इसका भारतीय संस्करण आने वाला है। तो भारतीय संस्करण जो आने वाला है, इसके लिए प्रस्तावना लिख दी है अपने मोदी जी ने। ठीक है, मेलोनी 2022 में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और इनकी जो आत्मकथा है, इस किताब में उन्होंने महिला नेतृत्व, मातृत्व, राजनीतिक सक्रियता जैसे अनुभव साझा किए हैं। बताइए, एडेलगेब हॉर्न इंडिया परोपकार सूची 2025 में सबसे अधिक दान देने वाले परोपकारी कौन बने हैं। सबसे अधिक दान देने वाले परोपकारी जो हैं वो शिवनादर बन गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शिवनादर सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति बने हैं। कौन है ये HCL टेक के फाउंडर हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हैं कौन, मुकेश अंबानी। तीसरे पर है बजाज परिवार। चौथे पर है कुमार मंगलम बिरला और 5वें पर हैं गौतम अडानी। फिर बताओ कि एडेलगेब हॉर्न इंडिया परोपकार सूची 2025 में देश की कौन सी महिला कारोबारी टॉप पर है, तो कौन सी महिला कारोबारी टॉप पर है, इनका नाम है रोहिणी नीलेकणी। ठीक है, और ये कौन है, तो इन्फोसिस आपने नाम सुना होगा। इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं नंदन नीलेकणी। ठीक है, तो नंदन नीलेकणी की ये पत्नी है रोहिणी नीलेकणी। बताओ, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे।
भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है। अनुच्छेद 124 से 147 तक में इसका वर्णन दिया गया है। स्थापना 28 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। टोटल न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में 34। 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 है अन्य न्यायाधीश। पहले न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर बताओ, अक्टूबर 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की समिति में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्कई पद्मशाली के लिए। किस देश के राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बनने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं? तो राष्ट्रपति बनने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति पॉल बिया बन गए हैं। उम्र है 92 वर्ष। ये कहाँ के बने हैं? तो कैमरूनिया देश के ये राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया? गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी जो है दोस्तों, ये कार्तिक नारायण के लिए नियुक्त किया गया, जो कि भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं। जॉन रॉबजेटन किस देश के पहले ओपनली गे यानी कि खुले तौर पर खुद को समलैंगिक बताने वाले प्रधानमंत्री बने हैं? तो रॉबजेटन, याद रखना दोस्तों, ये नीदरलैंड के पहले ओपनली गे प्रधानमंत्री बने हैं। बताओ, न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बने? न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मेयर जो हैं ये जोहरान ममदानी बन गए हैं। फिर तो हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखो। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला, और इनको लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2022 में। और ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और इसके पहले विजेता, मतलब पहली बार ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था 2022 में। अब देखो, ये तो हमने बात करी है लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की। इसी प्रकार का एक और पुरस्कार होता है जहां पर बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, तो वे भी अब सुन लो। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ये जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, और ये पुरस्कार दिया गया है सोनू निगम के लिए। ठीक है, याद रखना, गायक हैं सोनू निगम, और इनको सुगम संगीत में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1984 से दिया जा रहा है। ठीक है, ये पुरस्कार संगीत जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है। फिर बताओ, हाल ही में पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन बना है? तो चूँकि ये पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, इसलिए नाम याद रखना आसिम मुनीर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत थम्मीनेनी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ के पर्वतारोही हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के पर्वतारोही हैं। फिर बताओ, अक्टूबर 2025 में किसे हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो हुंडई इंडिया का पहला भारतीय और एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है तरुण गर्ग के लिए। फिर बताओ दोस्तों, हुंडई इंडिया की बात कर लेते हैं। तो स्थापना 1996 में, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और जो हुंडई इंडिया है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। पहली कौन सी है? मारुति सुजुकी। बताइए, सीपी राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? सभी को पता होगा, ये सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन कौन से नंबर के? तो ये 15वें नंबर के बन गए हैं। ठीक है, और सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और इन्होंने जो है एनडीए की तरफ से इन्हें चुनाव लड़ा, और इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार किसको बनाया गया था? वी सुदर्शन रेड्डी को, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। और जीते हैं कौन? सीपी राधाकृष्णन। 452 वोट इनको प्राप्त हुए हैं। और जो विपक्ष के वी सुदर्शन रेड्डी थे, इनको मात्र 300 वोट ही प्राप्त हो सके हैं। ठीक है, तो देखो, मैंने सीपी राधाकृष्णन और जो विपक्ष के उम्मीदवार थे
बी सुदर्शन रेड्डी, इन दोनों के बारे में डिटेल लिख दी है, तो आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन के पहले थे जगदीप धनखड़, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। तो बताओ ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, ये तो आपको पता ही होगा ना। ठीक है। बताइए दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत ये नियुक्त किया गया है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के लिए। अगस्त 2025 में भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम किस देश में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन देश की। ठीक है। ये जो कृषांगी मेश्राम है, याद रखो भारतीय मूल की महिला हैं और ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी हैं। इनकी उम्र है 22 साल और इनका मूल परिवार जो है ये महाराष्ट्र से है। फिर बताओ, दिसोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, संरक्षक और झारखंड के पूर्व सीएम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? काफ़ी फेमस पर्सनालिटी दोस्तों, इनका नाम है शिबू सोरेन। इनके बारे में हम सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे। इनका जन्म हुआ था झारखंड के रामगढ़ में, 1944 में निधन हुआ है 4 अगस्त को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में। इनके निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। इनका प्रसिद्ध उपनाम याद रखो दसोम गुरुजी, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक, संरक्षक थे और ये 3 बार झारखंड के सीएम बने हैं और केंद्र में यूपीए 1 सरकार में ये कोयला मंत्री भी रहे और राज्यसभा से ये सांसद भी रहे। ठीक है। निधन तक ये सांसद रहे हैं। तो इनके बारे में सारे फैक्ट याद रखो। फिर बताओ दोस्तों, हाल ही में बीएसएफ में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो इनका नाम है भावना चौधरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। ठीक है। तो याद रखो डॉक्टर सोनाली घोष ने WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त किया और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय बनी है। ये जो पुरस्कार है ये WCPA यानी कि विश्व संरक्षक क्षेत्र आयोग के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार संरक्षक क्षेत्रों, वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। डॉक्टर सोनाली घोष कौन है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की क्षेत्र निदेशक हैं। फिर बताओ, नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ठीक है। ये NCC के 36वें नंबर के DG बने हैं। NCC के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्या है ये? दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ठीक है। बताइए CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रवीण रंजन। ठीक है। और इनने स्थान लिया है राजविंद्र सिंह भट्टी का। हाल ही में जारी हुरन रिच लिस्ट 2025 में पहली बार कौन से अभिनेता अरबपति क्लब में शामिल किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C शाहरुख खान। तो याद रखो दोस्तों, शाहरुख खान पहली बार हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अरबपति क्लब में शामिल हुए। इस सूची के अनुसार उनकी जो नेटवर्थ है ये 12,490 करोड़ आंकी गई है। शाहरुख खान अब तक भारत के सबसे अमीर अभिनेताओं में पहले स्थान पर हैं। बाकी आपको पता ही होगा कि दुनिया के जो टॉप 3 अरबपति हैं, एक मुकेश अंबानी हैं, दूसरे गौतम अडानी परिवार है और तीसरी हैं रोशनी नादर। बताओ, किस इक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड जतेंद्र पाल सिंह ने बनाया है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़े से फैक्ट जान लो। देखो, एक भारतीय इक्वानॉट्स हैं, इनका नाम है जतेंद्र पाल सिंह। मैं आपको बताऊंगा ये इक्वानॉट्स क्या होते हैं। ठीक है। जो समुद्र के अंदर गहराई में जाने वाले होते हैं, ठीक है, उनको इक्वानॉट्स कहा जाता है। तो भारतीय इक्वानॉट्स हैं जतेंद्र पाल सिंह। इन्होंने भारत के डीप ओशियन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर भारतीय रिकॉर्ड बना लिया है। और जतेंद्र पाल सिंह 5002 मीटर तक गोता लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। और इनके साथ में R रमेश भी गए थे, ये केवल 4025 मीटर की गहराई तक पहुंच सके।
जतेंद्र पाल सिंह भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर हैं। और जो आर रमेश हैं, राजू रमेश, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। एक्वानेट्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। और ये गए हैं डीप ओशियन मिशन के तहत। तो ये जो मिशन है ये फ्रांस के साथ भारत का एक ज्वाइंट मिशन है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय समुद्रयान मिशन के लिए प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करना, जिससे भारत अपनी स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 के साथ 6000 मीटर गहराई तक 3 सदस्यों को भेजने का लक्ष्य प्राप्त कर सके। फिर बताओ, हाल ही में बीसीसीआई के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? इनके नाम है मिथुन मनहास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको पता होगा कि बीसीसीआई के अभी सचिव भी बने हैं, ठीक है। तो सचिव का नाम क्या है? देवजीत सैकिया, ये बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं। फिर बताओ, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों, आपको पता होगा, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल के लिए। तो याद रखो, दादा साहब फाल्के अवार्ड का 55वां संस्करण है। ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। ये सम्मान मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया और ये पुरस्कार इनको वर्ष 2023 के लिए दिया गया। इससे पहले जो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली बार ये पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किसे अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। थोड़ी सी डिटेल जान लो। सितंबर 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनको ये पुरस्कार भारत के आर्थिक सुधारों और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। और इनकी तरफ से ये पुरस्कार उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने प्राप्त किया है, ठीक है। फिर बताओ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बन गए हैं डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी, ठीक है। तो पुणे के प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी, और ये भारतीय उपमहाद्वीप के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के द्वारा हर 2 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। शुरुआत हुई थी 2009 से। ये पुरस्कार जल आपूर्ति, स्वच्छता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। बताओ दोस्तों, ये हाल ही में किस देश ने डेला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया? दुनिया का पहला एआई मंत्री, उस मंत्री का नाम है डेला, ठीक है। और ये अल्बानिया देश ने नियुक्त किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2025 को अल्बानिया देश ने इतिहास रचते हुए दुनिया की पहली एआई निर्मित मंत्री की नियुक्ति की है। इस एआई निर्मित मंत्री को नाम दिया गया है डेला, ठीक है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री हैं एडी रामा। इनने एआई निर्मित मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल किया और इस एआई निर्मित मंत्री को एक मंत्रालय दिया गया है, सार्वजनिक खरीद मंत्रालय, ठीक है। तो याद रखो दोस्तों, मतलब अब राजनीति भी एआई करने वाले हैं भैया, अब देख लेना, ठीक है। मतलब बहुत कुछ होने वाला है। बताओ, स्वतंत्रता दिवस पर अब तक का सबसे लंबा भाषण किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो अब तक का सबसे लंबा भाषण सबको पता होगा, कौन बोल सकते हैं? अपने नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। कितना लंबा? 103 मिनट का भाषण इन्होंने दिया है। और पंडित नेहरू के बाद लगातार सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाले ये दूसरे नंबर पर तो पहुंच ही गए हैं। इनने इंदिरा गांधी जी को भी पीछे छोड़ दिया है। अगस्त 2005 में मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये मनिका विश्वकर्मा ने खिताब जीता, ठीक है। और ये कहाँ की हैं मनिका विश्वकर्मा? तो ये राजस्थान की श्री गंगानगर की रहने वाली हैं। हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं? तो इनका नाम है दिव्या देशमुख, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, अनुच्छेद 370 हटाए जाने यानी कि 5 अगस्त 2019 के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे जिनका अभी अगस्त 2025 में निधन हो गया? तो जब 370 हटा था जम्मू कश्मीर से, उस समय सत्यपाल मलिक वहाँ के राज्यपाल थे। तो सत्यपाल मलिक के बारे में याद रखो दोस्तों, 5 अगस्त को इनका निधन हुआ है।
ठीक है, किडनी संबंधी बीमारी चल रही थी और ये जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। मूल रूप से यूपी के बागपत से थे, लेकिन इनकी पैतृक जड़ें हरियाणा से जुड़ी थीं और ये 5 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कब रह चुके? जब जम्मू कश्मीर से क्या हटा था? 370। ठीक है, 370 भी भैया 5 अगस्त को हटा था। डेट याद रखो, 5 अगस्त 2019। इनका निधन भी कब हुआ है? 5 अगस्त को। ठीक है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार। ठीक है, याद रखो आप लोग। 1960 के दशक में ये राजनीति में आए, फिर 80 के दशक में कुछ समय कांग्रेस से जुड़े रहे, 2004 में भाजपा में शामिल हुए, 12 में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। बताओ, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? तो इनका नाम है दीपिका पादुकोण। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस इनका नाम है। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? तो मोदी जी को ये सर्वोच्च सम्मान जो है ये ब्राज़ील देश के द्वारा प्रदान किया गया है। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, घाना देश के राष्ट्रपति ने। 31 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। ठीक है, और इसी क्रम में दोस्तों अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख, देखो नौसेना के 47वें उप प्रमुख की हम बात कर रहे हैं, कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। बात करें कि महत्वपूर्ण पदों पर जो प्रमुख हैं सेना में, जैसे सीडीएस कौन है वर्तमान में? जनरल अनिल चौहान। नौसेना के प्रमुख कौन हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना के प्रमुख कौन हैं? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। बताओ, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इनका नाम है आस्था पुनिया। यूपी के मेरठ जिले से ये बिलोंग करती हैं। टेक कंपनी है एप्पल। एप्पल के नए सीओओ का नाम बताएं जो कि भारतीय मूल के हैं? तो इनका नाम है सबीर खान। जुलाई 2025 में पेशेवर क्रिकेट में मात्र 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों कर्टिस कैम्पर और ये कहाँ के हैं? आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन ने जुलाई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया? तो ये जो हैं ये कहाँ पर थी? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन बनेगा, अक्टूबर 2025 में किसे IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक यानी कि डिप्टी MD नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया है? डैन कॉट्स के लिए। ठीक है, कहाँ के हैं? अमेरिका के। फिर बताओ, यूनेस्को के अगले महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है खालिद एल ऐनानी। मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरातात्विक मंत्री हैं। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय सिंघल इनका नाम है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? जो कि पहली महिला महानिदेशक बनी है RPF की, महत्वपूर्ण है। इनका नाम है सोनाली मिश्रा और इनने मनोज यादव का स्थान लिया है। फिर बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इग्नू दुनिया का सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस लर्निंग और फ्री एजुकेशन पर काम करता है। बताओ, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? कलिंग रत्न पुरस्कार ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए प्रदान किया गया जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अगस्त 2025 में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार नितिन गडकरी जी के लिए प्रदान किया गया है। नितिन गडकरी जी कौन है? ये
तो ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 2 जनों को दिया गया ये पुरस्कार, शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और प्रयुक्त दोनों। हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाला FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 किस भारतीय महिला ने जीता है? तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये जो है सुहानी शाह ने जीत लिया। सुहानी शाह को सभी लोग जानते होंगे। दिमाग को पढ़ने की कला है इनके पास, और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? संजू गुप्ता ICC के नए CEO बने हैं। ठीक है, याद रखना, संजू गुप्ता भारत के हैं और ये ICC के नए CEO बन गए हैं, और उन्होंने जियोफ एलाडिस का स्थान लिया। संजू गुप्ता ICC के दूसरे भारतीय CEO बने हैं। इससे पहले भारतीय CEO कौन थे? मनु साहनी थे। ठीक है, बाकी ICC के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, ICC के जो चेयरमैन हैं जय शाह हैं, ठीक है, वो भी भारत के हैं, और CEO बन गए संजू गुप्ता, ये भी भारत के हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा कि ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं? तो जय शाह अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने हैं। कितने साल के हैं ये? 35 साल के हैं। किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बताओ, जुलाई 2025 में 10.18 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर भारत के सबसे तेज धावक का नेशनल रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ये रिकॉर्ड दोस्तों अनिमेश कुजूर ने अपने नाम बना लिया है। बताओ, हाल ही में मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया, वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इनको 2008 में पद्म भूषण दिया गया। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी। बताओ, जुलाई 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन का निधन हो गया? तो VS अच्युतानंदन ये केरला के पूर्व CM थे। बताओ, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए स्वीप आइकन के रूप में किन 2 कलाकारों को नियुक्त किया? तो बिहार इलेक्शन हुए। ठीक है, तो इसके लिए वोटर को अवेयर करने के लिए बिहार निर्वाचन आयोग ने एक तो नीतू चंद्रा, ठीक है, और दूसरे क्रांति प्रकाश झा, इन दोनों के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया। हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक स्कूल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो इनका नाम है दीपिका सहरावत, हरियाणा की ये हॉकी खिलाड़ी हैं। जून 2025 को रॉ, जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी है, रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? पराग जैन। ठीक है, रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। और हम बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का ADC नियुक्त किया गया। तो भारत के राष्ट्रपति की ADC बनने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? यशस्वी सोलंकी। देखो, ADC का फुल फॉर्म होता है एडी कैंप, और इसका काम क्या होता है? तो नौसेना से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति की सहायता करना। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं। ठीक है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति ये शुभांशु शुक्ला बने हैं। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये शुभांशु शुक्ला बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो खिताब है ये थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री ने जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई इस दौरान मानवीय कार्यों के लिए किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान अभिनेता सोनू सूद के लिए प्रदान किया गया। विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर
फौजा सिंह का भी निधन हो गया। वो कितने वर्ष के थे? तो फौजा सिंह ये 114 वर्ष के थे। ठीक है। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो केंद्रीय गृह सचिव इनका कार्यकाल बढ़ा है, इनका नाम है गोविंद मोहन। फिर बताओ, जुलाई 2025 में गीगा सोसाइटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू किस व्यक्ति का है? तो सबसे ज़्यादा आईक्यू पावर यानी कि बुद्धि लब्धि की हम बात करें तो एक व्यक्ति है यंग हून किम नाम का। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया का मनोवैज्ञानिक है और इसका आईक्यू पावर मतलब आईक्यू स्कोर हम की बात करें कितना है? 276, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, उनसे भी ज़्यादा इसका आईक्यू पावर है। बताओ, 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? विश्वनाथन कार्तिकेय पदकांति। देखो, जो विश्वनाथन कार्तिकेय पदकांति हैं ये मात्र 16 वर्ष के हैं और इन्होंने 7 समिट को पूरा किया और ये पूरा करने वाले ये सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। देखो, 7 समिट क्या है? 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां होती हैं उन पर चढ़ना होता है इस चैलेंज में, और ये चैलेंज दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित चैलेंजों में से एक मानी जाती है। सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम क्या है? तो इनका नाम है कामिरीता शेरपा और ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। करेक्ट आंसर हो जाएगा झोंझिन अंगमो। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की ये पर्वतारोही हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? तो इनका नाम क्या है? गीता सामोता। ये राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली हैं। मई 2025 में यूपी के किस जिले के रहने वाले राज मिश्रा वेलिंगबरो इंग्लैंड के मेयर बने हैं? तो ये राज मिश्रा वेलिंगबरो इंग्लैंड के मेयर बने हैं। ये यूपी के मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। ठीक है। अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी हैं? तो इनका नाम है राजा कुमारी। जून 2025 में बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी हैं। बताओ, ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किन 2 महिला अधिकारियों ने किया? तो नाम आपको पता होगा, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह। मैं आपको बता देता हूं, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। जवाब में भारतीय सेना ने 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया और इसके तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी गई और इस एयर स्ट्राइक की प्रेस ब्रीफिंग जो है विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ 2 महिला सैन्य अधिकारी, एक कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर वेमिका सिंह ने करी। ठीक है, तो इन 2 महिला अधिकारियों के नाम आपको ज़रूर याद रखना। मई 2025 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री बनी हैं? अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री बनी हैं। किस भारतीय कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये पुरस्कार जीत लिया है बानू मुश्ताक ने। याद रखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक ने जीता है और ये उनकी किस लघु कथा संग्रह ने जीता है? हार्ट लैम्प ने। ठीक है, और ये हार्ट लैम्प लंदन में सम्मानित होने वाला पहला कन्नड़ कहानी संग्रह बन गया है। ठीक। विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया। ठीक है, याद रखो। और इन्हें जून 2024 में T20 इंटरनेशनल से तो संन्यास ले लिया था, अब इन्हें टेस्ट से भी संन्यास ले लिया। और इसी प्रकार से दोस्तों रोहित शर्मा भी कर रहे हैं इन्हीं के साथ साथ। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने T20 के बाद मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो T20 से पहले ही ले लिया था, अब इनने टेस्ट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता ये सुसान ले बन गई हैं।
मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? इनका नाम है कशिश चौधरी। फिर बताओ, मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त और सचिव क्रमशः किसे नियुक्त किया है? तो देखो दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का पहला भविष्य विभाग किस राज्य ने गठित किया? तो आप कहेंगे हरियाणा राज्य सरकार ने। और इसके लिए, इस विभाग के लिए पहला आयुक्त और सचिव नियुक्त किया गया है। तो अमनीत पी कुमार ये कौन बनी है? आयुक्त। और सचिव बने हैं डॉक्टर आदित्य दहिया। ठीक है, बताओ, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, और ये किस टीम के लिए खेले? राजस्थान रॉयल्स के लिए। और इन्होंने 35 गेंदों में शतक बनाया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर पिछले एक साल के जितने भी चर्चित व्यक्ति थे उनसे बनने वाले हमने 100 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट आपको सबसे पहले और मिल जाए तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अनाउंसमेंट ये है कि इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट का आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को आप परचेस कर लेना। इस ई बुक में सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे जहां से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक के अलावा इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है और तीसरी ई बुक है हमारी साइंस की रामायण ई बुक। तो इन सभी ई बुक को आप परचेज जरूर कर लेना यदि आपको सिलेक्शन लेना है। और यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो मैंने निकाल दिया है ऑफर। मात्र आपको इस क्यूआर कोड पर पेमेंट करना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। स्क्रीनशॉट मिलने के 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। बाकी मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन भी दबा लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप बेस्ट वीडियो जल्दी से देख सकें, आपको बेस्ट वीडियो सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।